आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए, 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे वो लेते हैं, अवतार लेते हैं, भगवान अपने तरीके से इस तरह से करते हैं। इनकी किस्मत खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले
पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर एक दो क्वेश्चंस आपके हैं तो। 3 पार्षद भी बीजेपी में चले गए, वो भी एक बड़ी चीज है कि इनका पूरा षड्यंत्र क्या था, कि षड्यंत्र था कि हमारे अब पार्षदों को तोड़ेंगे। ये चुनाव, जैसा मैंने कहा कि पहले तो पूरी कोशिश करते हैं ईवीएम में धांधली कर दो, इसमें धांधली कर दो, किसी भी तरह से चुनाव जी, अगर हार जाएं तो फिर ये काउंसलर्स को तोड़ना चालू कर देते हैं, एमएलए को तोड़ना चालू कर देते हैं, सरकारें गिरानी चालू कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, पैसे की गड्डियां फेंकते हैं उनकी तरफ, सब तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जनतंत्र थोड़ी है। सर इस चुनावों ने दिखाया कि कैसे अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाए तो बीजेपी को हरा सकते हैं। मैंने अभी यही बोला, तो क्या पंजाब में भी आप इस पर ये मैंने बोला कि किस तरह से अगर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इंडिया गठबंधन के इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्रैटेजी से काम करें और मेहनत करें, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने ये चुनाव में हरा के दिखाया है। पंजाब में फिर सोचेंगे दोबारा से? नहीं, वो स्ट्रैटेजी जीतने की स्ट्रैटेजी है, आप उसमें चिंता मत करो, उसमें जीतेंगे। दिल्ली का है, अभी कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं और काफी अंतिम स्टेज पे बाकी चीजें पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी अनाउंस होगा उनके साथ गठबंधन। आपने पंजाब का क्लियर कर दिया, अकेले बाकी सारी चीजों पे बात हो रही है, बाकी सारे स्टेट्स में बात हो रही है और कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं। काफी अच्छी बातचीत चल रही है और काफी एडवांस्ड स्टेज पे है। बहुत से आपके साथी हैं जो इंडिया अलायंस की बस में चढ़े तो थे लेकिन धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सबका अपना अपना वो है। मैं आज आपको लगता है कि उनको देख आज के जो रिजल्ट उनको उम्मीद जगी होगी और वो वापस आ सकते हैं? जो लोग देश को बचाना चाहते हैं उन सब लोगों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। सर आपको लग रहा है लार्ज स्केल रिगिंग भी लोकसभा के समय ये अपोजिशन को, इंडिया ब्लॉक को अब डर है, जिस तरह का पिछले कुछ दिनों में घटित हुई हैं चीजें? देखिए, ईवीएम को लेके बहुत प्रश्न उठते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, इनकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले तो ये चुनाव में गड़बड़ करते हैं, तरह तरह की गड़बड़े करते हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ कर देते हैं, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे वो आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इन लोगों ने जनता का विश्वास जीतने के लिए ईवीएम के गड़बड़ी जो आरोप लगे उसको इन्होंने जनता का विश्वास स्ट्रेंथन नहीं किया। तो ईवीएम के उसके बावजूद भी अगर ये कहीं चुनाव हार जाएं तो फिर ईडी है, ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई है, सीबीआई छोड़ देते हैं, उससे भी कोई नहीं माने, पैसे फेंकते हैं उसकी तरफ, उसके बाद ये एमएलए और एमपी तोड़ लेते हैं। इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पे अब खतरे में है और जनतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है देश के अंदर। जनता की चलनी चाहिए, जनता अपनी सरकार चुने। अगर जनता की नहीं चलेगी और एक किसी व्यक्ति को अगर ये अहंकार हो जाएगा कि हमारी तो 370 सीट आ रही है, जनता की तो जरूरत ही नहीं है, 140 करोड़ लोगों की मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसके बाद जनता कहां जाएगी? जनता अपना घर बैठे, वो कह रहे हैं कि जनता घर बैठे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का भी होना है, उसमें कितने आश्वस्त हैं? उसका मैं डिटेल्स पता करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अब लीगल क्या पोजीशन है। मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव कराता है, तो चूंकि वो मेयर नहीं रहा, उसने चुनाव कराया था, अब नया मेयर बना है, तो क्या वो भी दोबारा होगा, मेरे को भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, मैं वकीलों से बात करके बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे, 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था
किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए, और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए, 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे वो लेते हैं, अवतार लेते हैं, भगवान अपने तरीके से इस तरह से करते हैं। इनकी किस्मत खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया इन लोगों ने। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर एक दो क्वेश्चंस आपके हैं तो। 3 पार्षद भी बीजेपी में चले गए, वो भी एक बड़ी चीज है कि इनका पूरा षड्यंत्र क्या था, कि षड्यंत्र था कि हमारे अब पार्षदों को तोड़ेंगे।
ये चुनाव, जैसा मैंने कहा कि पहले तो पूरी कोशिश करते हैं ईवीएम में धांधली कर दो, इसमें धांधली कर दो, किसी भी तरह से चुनाव जी, अगर हार जाएं तो फिर ये काउंसलर्स को तोड़ना चालू कर देते हैं, एमएलएस को तोड़ना चालू कर देते हैं, सरकारें गिरानी चालू कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, पैसे की गड्डियां फेंकते हैं उनकी तरफ, सब तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जनतंत्र थोड़ी है। सर, इन चुनावों ने दिखाया कि कैसे अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाए तो बीजेपी को हरा सकते हैं। मैंने अभी यही बोला। हुआ तो क्या पंजाब में भी आप इस पर ये मैंने बोला कि किस तरह से अगर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इंडिया गठबंधन के इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्रैटेजी से काम करें और मेहनत करें, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने ये चुनाव में हरा के दिखाया है। पंजाब में सोचेंगे दोबारा से? अभी नहीं, वो स्ट्रैटेजी जीतने की स्ट्रैटेजी है, आप उसमें चिंता मत करो, उसमें जीतेंगे। दिल्ली का है। अभी कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं और काफी अंतिम स्टेज पे बाकी चीजें पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी अनाउंस होगा उनके साथ लेकिन गठबंधन। आपने पंजाब का क्लियर कर दिया, अकेले लड़े। बाकी सारी चीजों पे बात हो रही है, बाकी सारे स्टेट्स में बात हो रही है और कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं। काफी अच्छी बातचीत चल रही है और काफी एडवांस्ड स्टेज पे है। बहुत से आपके साथी हैं जो इंडिया अलायंस की बस में चढ़े तो थे लेकिन धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सबका अपना अपना वो है। मैं आज आपको लगता है कि उनको देख आज के जो रिजल्ट उनको उम्मीद जगी होगी और वो वापस आ सकते हैं? जो लोग देश को बचाना चाहते हैं उन सब लोगों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। सर, आपको लग रहा है लार्ज स्केल रिगिंग भी लोकसभा के समय ये अपोजिशन को, इंडिया ब्लॉक को अब डर है, जिस तरह का पिछले कुछ दिनों में घटित हुई हैं चीजें? देखिए, ईवीएम को लेके बहुत प्रश्न उठते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, इनके मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले तो ये चुनाव में गड़बड़ करते हैं, तरह तरह की गड़बड़े करते हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ कर देते हैं, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे वो आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इन लोगों ने जनता का विश्वास जीतने के लिए ईवीएम के गड़बड़ी जो आरोप लगे उसको इन्होंने जनता का विश्वास स्ट्रेंथन नहीं किया। तो ईवीएम के उसके बावजूद भी अगर ये कहीं चुनाव हार जाएं तो फिर ईडी है, ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई है, सीबीआई छोड़ देते हैं, उससे भी कोई नहीं माने, पैसे फेंकते हैं उसकी तरफ, उसके बाद ये एमएलए और एमपी तोड़ लेते हैं। इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पे अब खतरे में है और जनतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है देश के अंदर। जनता की चलनी चाहिए, जनता अपनी सरकार चुने। अगर जनता की नहीं चलेगी और एक किसी व्यक्ति को अगर ये अहंकार हो जाएगा कि हमारी तो 370 सीट आ रही है, जनता की तो जरूरत ही नहीं है, 140 करोड़ लोगों की मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसके बाद जनता कहां जाएगी? जनता अपना घर बैठे, वो कह रहे हैं कि जनता घर बैठे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का भी होना है, उसमें कितने आश्वासन? उसका मैं डिटेल्स पता करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अब लीगल क्या पोजीशन है। मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव कराता है, तो चूंकि वो मेयर नहीं रहा, उसने चुनाव कराया था, अब नया मेयर बना है, तो क्या वो भी दोबारा होगा, मेरे को अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। मैं वकीलों से बात करके बताऊंगा। थैंक यू।